नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 छत्तीसगढ़ जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक राजीव लोचन महाराज ने रायपुर की एक छठ पूजा की सभा में एक बड़ा बयान दिया है, जो कि बहुत सुर्खियों में है। हिंदुओं बच्चे, तुम दो नहीं 2-4 बच्चे पैदा करो, ये सलाह दी है। जन्म देना तुम्हारा काम है, बाकी हम संभाल लेंगे। छठ तक जो भी सनातन धर्म में पैदा होता है उसकी रक्षा छठी मैया करती है, इसलिए सुहागिन माताएं छठी माता को प्रणाम करती हैं। कोख को सुरक्षित रखना, जन्म के लिए सुरक्षित रखना उनका काम है। जो जन्म ही ना ले उसकी कैसे सुरक्षा होगी, इसीलिए सारे हिंदू संकल्प लो, कोई भी गर्भ में बच्चे की हत्या नहीं करेगा, फिर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और सनातन धर्मियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यही संदेश छठी मैया के दिन आपको दिया जाता है। बनवारी गौशाला कार्यक्रम में पहुंचे थे, साथ ही बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल भी मौजूद थे। हमारी साथी रोमी सलूजा ने उनसे बात की और बयान को लेकर क्या कहा, सुनते हैं। से भी ऊपर निकलेंगे, इसलिए हमने कहा कि जब वो हम 5 हमारे 75, हम 5 हमारे 45 में जा रहे हैं, तो आप हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 2 नीचे तरफ मत जाइए, आप भी बढ़ते क्रम में रहिए। हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 4 तरफ जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि यदि जनसंख्या आपकी कम होगी तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। महाराज जी, आपका एक बयान आ रहा है, हम 2 हमारे 2 को लेकर के आपने एक बातें कही हैं, किस तरह की बातें कही है उसको मुझे बताएंगे आप। हमने छठी पर्व के उत्सव के अवसर पर ये बात महादेव घाट रायपुर में की है, खारून के तट पर। नहीं, हमारे जो धार्मिक रूप से प्रतियोगी बन करके सामने आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे अखंड भारत का बहुत सारा भूभाग हमसे छीन लिया, अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के 9 राज्य में जिन्होंने हमको अल्पसंख्यक कर दिया, और बांग्लादेश में वर्तमान में जो हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, वो लोग आपके प्रतियोगी हैं। और वो हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं, हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हुए हैं। कई लोग आपत्ति करते हैं AK-47 कैसे है, तो देख लीजिए जो मारे जाने वाले आतंकी हैं वो किस मजहब के हैं। जितने भी रेप, बलात्कार और गुंडागर्दी, चोरी, बदमाशी की घटनाओं में जेल में बंद है, वो किस धर्म? हम लोग धर्माचार्य हैं, अपने धर्म को सुव्यवस्थित सुरक्षित करने का कर्तव्य हम लोगों का है। भले वर्तमान में जीवन स्तर ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने कहा है। वर्तमान में महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, छत्रपति शिवाजी ने निष्कासन झेला था, भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले थे, चंद्रशेखर आजाद बर्फ की सिल्लियों पर लेटे थे। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी भविष्य में सुखपूर्वक रहे। हम वर्तमान में सुख नहीं चाहते, हम आने वाली भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शब्द बोलते हैं, और यही हमारे सनातन धर्म के आचार्यों का परंपरा है, आचार्यों का निर्देश है, और यही हमारा सनातन धर्मियों को उपदेश है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव 24 छत्तीसगढ़ जनता की आवाज के साथ।